हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हम जो है वो ऑटो कैड ओपन करेंगे। ये हमारा ऑटो कैड जो है वो ओपन हो गया है। वो हमारा ऑटो कैड ओपन हो गया। अब जो है हम ड्राइंग फाइल पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जिस जगह पे हमारी फ़ाइल सेव है उस फोल्डर में जाएंगे और अपनी जो फाइल है उसको हम जो है वो ओपन करेंगे। तो हम इधर से कंटिन्यू क्लिक किया और इसको जो है वो इधर से हमने ओपन कर दिया। तो हमने बनाया था कि सेक्शन जो है वो कैसे बनाते हैं। ये हमने जो है वो ग्राउंड फ्लोर का जो सेक्शन बनाया था कि ग्राउंड फ्लोर का जो सेक्शन है वो कैसे बनाया जाता है। अब हम बनाएंगे फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन। एम की कमांड इस्तेमाल करेंगे जिसकी शॉर्ट की है एम। मूव की कमांड इस्तेमाल करेंगे जिसकी शॉर्ट की है एम। तो हमने एम प्रेस किया। उसके बाद इस सारे ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लेना है। जिस ऑब्जेक्ट को हमने मूव करना है हमने वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया। फिर हमने इधर से किसी भी एक पॉइंट से पकड़ना है जो ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे सेम वही पॉइंट, इस पॉइंट से पकड़ा और हमने सेम इसी पॉइंट पे जाके वो पेस्ट कर दिया। क्योंकि हमारी ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ये हमारी जो है वो प्लान हमारा ग्राउंड फर्स्ट का पड़ा हुआ है। इस वजह से हमने इस ऑब्जेक्ट से पकड़ के इसी पॉइंट पे सेम जो है वो क्लिक कर दिया। तो हमारे पास ये सेम लाइन देखें आपके सामने शो हो रही, सेम लाइन आ गई। उसके बाद हमने CO की कमांड जिसको कॉपी की कमांड कहते हैं उसे कॉपी करके हमने जो है वो सेक्शन लाइन को हमने कॉपी करना है। तो हमने सेक्शन लाइन को ये कॉपी किया। फिर हमने इस पॉइंट से पकड़ा और इसी पॉइंट पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा ग्राउंड जो फर्स्ट फ्लोर का वो जो सेक्शन है वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ अब हमारी होगी। उसके बाद हमने अब क्या करना है, हम RAY रे की कमांड इस्तेमाल करेंगे जिसकी RAY लिखा, फिर सेलेक्ट किया, फिर RAY इंटर किया। फिर हमने इस पॉइंट को क्लिक किया और जिस डायरेक्शन में आपने लाइन लगानी है उस डायरेक्शन में आपने अपने कर्सर को जो लेके जाना। इस डायरेक्शन में लाइन लगानी है तो कर्सर को नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। अगर इस डायरेक्शन में लाइन लेके जानी है तो मैंने कर्सर को अपने लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। तो हमने नीचे वर्टिकल लेके जाने लाइन को जो है वो नीचे कर दिया। फिर मैंने डबल एंटर किया तो मेरी वही वाली लाइन जो है वो रिपीट होगी। तो इस तरह वो लाइन जो है वो रिपीट होगी। फिर मैंने डबल एंटर किया तो ये वाली लाइन जो है वो मेरी रिपीट होगी। तो हमने ये दो लाइन लगाई। अब ये जो लाइन शो कर रही है ये ओपन डॉटेड जो है वो शो कर रही है कि ये हमारी जो है ओपन डॉटेड है। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करेंगे। ओ की कमांड जो है इसकी शॉर्ट की ओ है, ओ की कमांड इस्तेमाल करेंगे। ओ एंटर किया। ऑफसेट की कमांड पे हमने 8 फीट का जो है वो ऑफसेट लगाया। ये हमने 8 फीट का ऑफसेट लगाया। फिर फिलेट की कमांड से हमने इसको इसके साथ फिलेट कर दिया, ठीक है। फिर एक लाइन की कमांड इस्तेमाल की, एक स्ट्रेट लाइन इधर से लगाई। फिर फिलेट की कमांड से मैंने इसको इसके साथ जो है फिलेट कर दिया। फिर ट्रिम की कमांड से TR प्रेस किया, इस पॉइंट लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन से जितनी भी नीचे लाइन आ रही है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करूँगा तो ट्रिम हो जाएंगी। तो ये हमने ओपन लाइन जो है वो बना दी। ओपन जो है ओपन बीम जो शो होता है, ये जो है ओपन बीम शो हो रहा है। मैंने ये चीज़ जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे शो कर दिया। सबसे पहले हम जो है वो स्लैब डालेंगे कि हमारी फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब हो वो कितनी हाइट पे है। तो हमारी फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब है वो 11 फीट की हाइट पे है। तो 11 फीट की हाइट पे ये स्लैब लगाई। उसके बाद 6 इंचज़ का जो हमने ऑफसेट लगा दिया, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब है 6 इंचज़, वो 6 इंच की स्लैब है और इसमें RCC कंक्रीट की स्लैब जो है वो इसमें RCC कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, जिसको हम पंजाबी में या उसको लेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने वो चीज़ कह दी। फिर हमने हैच की कमांड इस्तेमाल की, उसकी शॉर्ट की है एच। जब आप एच एंटर करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले पैटर्न पे क्लिक करना है, जो सा हैच आपने करना है। तो मैंने उधर ये वाला हैच करना है तो मैं ARY कंक्रीट का हैच करेंगे। फिर उसके बाद ये हैच हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने ऐड पिक पॉइंट करना है कि किस जगह पे हमने हैच करना है। तो मैंने इस जगह पे हैच करना है तो हमने इसको एंटर कर लिया। फिर मैं चेक करना चाहता हूँ प्रीव्यू करके, अगर जो मैं हैच करना चाह रहा हूँ वो ऐसा ही ये वाला हैच, अगर इसमें स्केल को बड़ा छोटा करना है, अगर मुझे पसंद है यही वाला हैच तो मैं कहूँगा ठीक है, इसको एंटर कर दूँगा तो ये वाला हैच जो है वो मेरा लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, MA की मैच की कमांड इस्तेमाल करेंगे, इसको हैच की लेयर में कन्वर्ट करेंगे जो कि थिन लाइन में होगी। तो ये थिन लाइन में हैच की, अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें मेरे एरो के निशान पे जाए, देखिए ये हैच लिखा हुआ है। तो ये इसको मैं सेलेक्ट किया तो इसने मुझे शो कर दिया कि ये जो मैंने काम किया है वो हैच की लेयर में ये हैच है। याद रखिए हमने कोई भी काम करना है तो उसका लेयर्स में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफसेट की कमांड एंटर करेंगे।
अब 8 फीट का मैं जो है ऑफसेट दूंगा। अब जो ये 8 फीट का जो ऑफसेट है वो किस लिए दूंगा, वो ये इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इस पे लिंटल शो कर रहा हूँ कि इसमें लिंटल ये मैंने वॉल्स के अंदर जो है जब हम सेक्शन में काट रहा हूँ तो इसके अंदर जो है 8 फीट के बाद हम जो है वो डोर लेवल पे लिंटल डालते हैं, जो कि इसको पता होगा, जिसको हम बीम भी कहते हैं और पंजाबी में उसको बीम कहते हैं, लेकिन जो है इसको लिंटल जो है वो कहा जाता है कि लिंटल बीम इसे कहते हैं। इसको लिंटल बीम जो डोर के ऊपर जो डालते हैं वो होता है लिंटल बीम। तो हमने ये 8 फीट की लाइन ऑफसेट लगाया, फिर हमने ऑफसेट लगाया 9 इंचज़ का जो है मैंने ऑफसेट लगाया, तो ये हमने लिंटल बनाया। फिर ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इस दो लाइन को सिलेक्ट करूँगा, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब देखिए मैं इसको इन दो लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये इधर इस लाइन से इस लाइन तक जो ये लाइन है वो सिर्फ वही ट्रिम होंगी। इस लाइन ट्रिम की का इस्तेमाल जो है इस तरह भी किया जाता है। फिर ये इसको सिलेक्ट किया तो ये वाली लाइन जो है वो ट्रिम होगी। फिर स्केप का बटन प्रेस किया। याद रखिए जब भी कोई कमांड आप इस्तेमाल करते हैं इसको ख़त्म करने के लिए स्केप की कमांड इस्तेमाल की जाती है। फिर मैं हैच की कमांड हैच एंटर करूँगा, कंक्रीट हैच ही मुझे चाहिए जो कि हुआ है। ऐड पिक पॉइंट करूँगा, ये बताना कि इसकी जगह पे मैंने पिक करना है, तो मैंने इसको इसका एरिया बता दिया। याद रखें जो भी अपने हैच करना है उसको सिंगल हैच करना है, ये नहीं कि अपने सब पे एक ही जैसा जो है एक ही दफ़ा हैच जो है वो सब पे करेंगे तो उससे बाद में मुश्किल आएगी। तो मैं CO की कमांड से मैं इस हैच को कॉपी करूँगा, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखूँगा तो ये मेरा कॉपी पेस्ट जो है वो हैच कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब ये जो है वॉल्स ये ब्रिक की ये शो कर रही हैं कि लिंटल बीम ये कंक्रीट हैच है, तो अब जो है हैच की कमांड इस्तेमाल करूँगा। इसमें मैंने एक और हैच इस्तेमाल करना है जो कि ब्रिक हैच है, तो हम ब्रिक के लिए ये वाला जो हैच है वो इस्तेमाल करते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, फिर डबल एंटर किया तो मेरी हैच की कमांड रिपीट होगी। मैंने इस पर भी क्लिक किया, फिर मैंने जो है डबल एंटर किया तो मेरी ये वाली कमांड जो इस्तेमाल होगी। अब क्या है, मैं MA की कमांड जो कि मैच की कमांड है उसका इस्तेमाल करूँगा। तो इस जो मैच है ये वो जो ब्रिक का हैच है इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके साथ अटैच करूँगा, तो ये मेरा ये देखें वो जो है ब्रिक के हैच में कन्वर्ट होगी। तो ये देखें ये भी ब्रिक के हैच में कन्वर्ट होगी। तो MA मैथ की कमांड का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने क्या करना है, मैं इसको स्केप का बटन प्रेस कर दूँगा। अब जो मुझे फ्रंट से क्या चीज़ नज़र आ रही है, मुझे फ्रंट से नज़र आ रहा है ये मेरा एक डोर नज़र आ रहा है और ये विंडो नज़र आ रही है और यहाँ पे भी एक विंडो नज़र आ रही है बैक पे, क्योंकि हमारी ये वाली जो स्पेस है वो तो ओपन होगी। तो RA की कमांड से जो है वो मैं इसको स्टैटिक रे करूँगा, फिर ये रिपीट की कमांड इस्तेमाल करूँगा, फिर इसको रिपीट कर दूँगा, फिर सेलेक्ट किया। फिर अब माउस से भी जो है इसको रिपीट कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है माउस पे, फिर उसके बाद फिर राइट क्लिक करना है और फिर रिपीट रे की कमांड देखे हैं, अब हमने उसको सेलेक्ट कर देना। फिर इधर से एक लाइन लगाई, फिर राइट क्लिक किया माउस पे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर ये रिपीट की निशान जो है वो बॉक्स जो आपके पास आ जाएगा, फिर राइट क्लिक किया, फिर ये रिपीट। तो ये आप माउस के ज़रिए भी हम ये लाइन जो है वो लगा सकते हैं। तो अब ये वाली जो लाइन है वो डोर की लाइन है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे एक डोर है, ये डोर वाली लाइन है। इसकी जो हाइट है वो भी 8 फीट तक होगी। तो क्या कहते हैं कि नीचे जो है फिर इसको मैं ऑफसेट लगाऊंगा 8 फीट का सेम है, तो मैं इसको BO की कमांड जो कि बाउंड्री की कमांड है उसको इस्तेमाल करूँगा, उसको बाउंड्री क्रिएशन को इस्तेमाल करूँगा। पिक पॉइंट पे क्लिक किया तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो मैंने ये इसके चारों कोने जो है वो बाउंड्री जो है वो ब्लॉक कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसको जो है मैं इस वाले को इरेज कर दूँगा, फिर ऑफसेट लगाऊँगा 2 इंचज़ का ऑफसेट लगाऊँगा जो कि डोर शो करने के लिए होगा। ये मैंने 2 इंचज़ का ऑफसेट लगाया। फिर उसके बाद जो है वो मैं CO की कमांड कॉपी की कमांड इस्तेमाल करूँगा और ये जो डोर लॉक है उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको इस पॉइंट पे जो है वो मैं रख दूँगा। फिर MA की कमांड जो कि मैच की कमांड है उसको इस्तेमाल करके मैं इसको डोर की लेयर में जो है वो शिफ्ट कर दूँगा, ये कि मैं ये मेरा जो है वो डोर लग गया है, ठीक है। उसके बाद जो है देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर भी बिल्कुल सेम ही शो हो रहा है, तो मैं इसको सेम कॉपी करूँगा और इसको इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा जो है विंडो जो मुझे नज़र आ रही है इस साइड पे, तो ये जो मेरी है वो विंडो इसके साथ अटैच हो जाएगी।
फिर इसको जो वो है वो मैं डिलीट कर दूंगा। अब जो है मुझे ये विंडो नज़र आ रही है नीचे मसलन, अब ये ओपन है, ओपन की बैक साइड पे मुझे ये विंडो नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक विंडो शो कर दूंगा, ऑफसेट की कमांड दूंगा, 12 इंचज़ का जो है वो सील लेवल होगा। ये 12 इंचज़ का जो है वो सील लेवल का। अब ये जो है DLI डायमेंशन लाइन की कमांड से जो है मैं इसकी डायमेंशन चेक की 7 फीट जो है वो इसकी डायमेंशन हो जाएगी कि विंडो की हाइट जो है। फिर मैं क्या करूँगा, BO की कमांड जो कि बाउंड्री की कमांड है उसको इस्तेमाल करूँगा, पिक पॉइंट करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने इसको एंटर कर दिया। तो इसको जो है वो मैं इरेज कर दूँगा। तो ये जो है मेरे पास एक बाउंड्री का ब्लॉक जो है वो बन गया। अब जो है इसको मैं ऑफसेट लगाऊंगा 2 इंचज़ का ऑफसेट लगाऊंगा। ये 2 इंचज़ का मैंने इसके साथ जो है वो ऑफसेट मार्क किया। फिर मैं क्या करूँगा, लाइन की कमांड इस्तेमाल की, इसको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा दी। फिर मैं जो है एस्केप का बटन प्रेस करूँगा, ऑफसेट की कमांड एंटर करूँगा और 0.5 का जो वो ऑफसेट इसके लेफ़्ट और इसके जो है वो राइट साइड पे लगा दूँगा। फिर इरेज की कमांड जो है वो इस्तेमाल करके इसको इधर से जो वो मैं इरेज कर दूँगा, ठीक है। फिर MA की कमांड जो कि मैच की कमांड है उसको इस्तेमाल करके इसको मैं विंडो की लेयर में जो है वो शिफ्ट कर दूँगा। फिर हैच की कमांड इस्तेमाल करूँगा और इसमें मैं इसको ग्रेडियंट हैच जो है वो करूँगा, जो कि ग्रेडियंट हैच जो होता है वो 2 कलर्स का होता है जिसमें 2 शेड्स आते हैं। आप कोई भी 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐड पिक पॉइंट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको डबल एंटर जो है वो निकाल दिया। फिर MA की कमांड जो कि मैच की कमांड है उसको इसके साथ मैच किया विंडो के साथ, इसको भी हैच को भी विंडो के साथ मैच कर दिया। तो ये मैंने जो है वो मैंने विंडो बना दी। उसके बाद जो है CO की कमांड जो कॉपी की कमांड है उसको इस्तेमाल करूँगा। अब देखा जाए कि ये और ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इस विंडो को कॉपी करूँगा, ये डोर है क्योंकि ये इधर भी डोर शो हुआ है और इधर भी विंडो शो, इसको भी कॉपी करूँगा, इसको भी मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पे लिंटल है, इसको भी मैंने लिया, यहाँ पे लिंटल सेम डायरेक्शन में बने हुए हैं। तो मैं इसको सेम जो है वो कॉपी करूँगा और इसकी छत की हाइट भी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, 11 फीट, नीचे भी 11 फीट है। तो फॉल सीलिंग्स की लाइंस को भी मैं जो है वो कॉपी कर लूँगा। तो ये ओपन बीम जो है वो भी सेम ऊपर है, सेम ही जगह पे बने हुए हैं, इसको भी कॉपी करूँगा और इस विंडो को भी सेम जो कि सेम जगह पे बनी हुई है इसको भी मैं कॉपी करूँगा और इसको ब्रिक लाइन वॉल को भी मैं इसको कॉपी करूँगा। ये फ्लोर टाइल है, यहाँ जो फ्लोर टाइल 1 इंच की जो फ्लोर टाइल का ये ऑप्शन लगाया जाता है, ये मैंने वो वाला ऑप्शन लगाया है। तो मैं इसको भी जो है वो कॉपी करूँगा इधर से और इसको भी इसके साथ कॉपी किया। ये इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि नीचे और ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर वो सेम टू सेम फ्लोर बने हैं, क्योंकि नीचे भी 2 बेडरूम्स है, ड्रेस और बाथ है इसके साथ, और ऊपर भी सेम अगर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ भी बेडरूम और ड्रेस बाथ है। इसलिए मुझे टेक्स्ट जो है वो सेम कॉपी करने पड़ रहे हैं। तो इसको मैंने सेम कॉपी किया और इसके इस वाले पॉइंट से मैंने सेलेक्ट करके इसको इस वाले पॉइंट पे जो जब मैंने रखा और इसको एस्केप का बटन प्रेस किया तो ये देखिए मेरे फर्स्ट फ्लोर का जो सेक्शन है वो रेडी हो गया कि फर्स्ट फ्लोर का जो सेक्शन है वो कैसे बनाया जाता है। ये ब्रिक वॉल होगी, ये हमारे पास लिंटर लेवल हो गया, ये फॉल सीलिंग होगी, ये भी लिंटर लेवल हो गया, ये ओपन बीम हो गया, ये विंडो होगी, ये मैंने ब्रिक वॉल लगाई कि इसमें सारे ब्रिक का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये मेरी विंडो होगी, ये मेरा डोर हो गया, ये ओपन बीम और यहाँ पे मैंने ब्रिक वॉल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे फ्लोर टाइल की ये जो लाइन है, ये फ्लोर टाइल की लाइन को जो वो शो कर रही है कि 6 इंच 4 स्लैब के बाद 1 इंच की फ्लोर टाइल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने वो चीज़ बनाई। अब जो है मैं इसको मूव की कमांड से इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करूँगा। अब मैं जो है इस पॉइंट से पकड़ के इसको ममटी की तरफ ले आऊँगा कि ममटी में क्या चीज़ बनाएंगे। फिर CO की कमांड से जो है वो मैं इसको कॉपी करूँगा पूरे ऑब्जेक्ट को, फिर इसको इस पॉइंट से पकड़ के जो है वो मैं इस पॉइंट पे जो वो ला के पेस्ट कर दूँगा। ये हमारी लाइन। अब इसमें मुझे क्या चीज़ नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है इसमें सिर्फ ये एक पैरापिट वॉल नज़र आ रही है इस जगह पे, और उस जगह भी पैरापिट वॉल जो है नज़र आ रही है। ये वाली वॉल जो है वो नीचे ही ख़त्म हो जाएंगी, जिसको मैं इधर से इसको भी रेस कर दूँगा और इसको इधर से भी जो है TR डबल एंटर करके इसको इधर से जो है वो मैं ट्रिम कर दूँगा, इसको इधर से जो है वो मैं ट्रिम कर दूँगा। फिर इसको इरेज की कमांड से इसको इरेज कर दूँगा, ठीक है। अब जो है मुझे क्या नज़र आ रहा है, अब देखा जाए तो मुझे फर्स्ट पे ये 2 लाइन नज़र आ रही हैं, RA रे की कमांड इस्तेमाल की, ये वाली लाइन सेलेक्ट की, फिर रिपीट किया,
फिर माउस से राइट क्लिक किया, फिर रिपीट की कमांड इस्तेमाल की, फिर राइट क्लिक किया, फिर रिपीट किया। ठीक है, अब ये 2 लाइन जो नज़र आनी है, फिर मैं करूँगा ऑप्शन लगाऊंगा 3 फीट की जो मैंने पैरापेट वॉल जो है वो रखी है, तो मैं 3 फीट का ऑप्शन लगाया। फिर TR डबल एंटर करके इसको ऊपर वाले हिस्से को जो है वो मैं ट्रिम करूँगा, मैं ट्रिम किया। उसके बाद TR की कमांड इस्तेमाल की, इस लाइन को सेलेक्ट किया और इसको इसके साथ जो है वो मैंने जो है इसको इसके साथ जो है वो मैंने ट्रिम कर दिया, इसको इसके साथ जो है मैंने ट्रिम कर दिया। फिर मैं इरेज की कमांड से इसको इसके साथ जो वो इरेज कर दूंगा। अब मुझे फ्रंट पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एरो की साइज ऊपर वाली साइड पे है, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ओवरहेड वाटर टैंक भी जो है वो बना हुआ है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी ओवरहेड वाटर टैंक है, CO कॉपी करूँगा। इसकी लेंथ को जो है वो मैं इस पॉइंट से पकड़ूँगा, इस पॉइंट पे रखूँगा। ये मैंने इसलिए कॉपी की है क्योंकि हाइट जो है वो पता चले कि इसकी हाइट जो है वो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें कौन सा रखा था, कितनी रखी, तो ये मैं 5 फीट 4 इंचज़ की इसकी हाइट रखी हुई है। तो अब मुझे फ्रंट से अब इसका नज़र आ रहा है, TR एंटर करूँगा तो ये वो लाइंस मुझे फ्रंट से नज़र नहीं आएगी। ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करूँगा, 9 इंचज़ का जो है 9 इंचज़ का मैंने ऑफसेट लगाया। तो फिर TR डबल एंटर किया, तो इधर से इसको और यहाँ पे जो है वो 9 इंचज़ का जो है वो ऑफसेट लगाया। ये जो है वो नीचे से चौकी जो है वो बना रहा हूँ, फ्रंट से कैसे नज़र आएगी। फिर इसको इसके साथ जो है वो फिलेट किया, फिर TR सेलेक्ट किया, इसको इसे सेलेक्ट करके फिर इसको इसके से ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो फिर ये जो लाइन है इसको मैं इरेज कर दूंगा और EX डबल एंटर करके इसको जो वो मैं एक्सटेंड कर दूंगा, इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा। तो मैं इसको MA की कमांड इस्तेमाल करके इसको सॉलिड जो थिक कमांड वो लाइन वेट की जो वॉल की लाइन है उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि ये हमें जो है बिल्कुल करीब से जो है वो नज़र आ रही है। तो अगर हम इस जगह से खड़े होकर ओवरहेड वाटर टैंक को देखेंगे तो हमें इसका एलिवेशन जो है वो इस तरह नज़र आएगा। ये हमने जो है ओवरहेड वाटर टैंक बनाया है, इस तरह जो हमें नज़र आएंगे। इसको ट्रिम करेंगे, फिर लाइन की कमांड से इसको इसके साथ जो है वो लाइन लगाएंगे, फिर MA की कमांड से इसको साथ जो है वो मैच कर दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें इसको आज का लेक्चर इधर से ख़त्म करेंगे, उसको इधर से क्लोज़ करके जो है वो इसको इधर से स्टॉप करेंगे। थैंक यू।